वैदिक पीरियड इंडिया की ग्रंथ कहानी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह टाइम धूप छांव से भरा हुआ है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन पर इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। हमारी जर्नी आर्यंस के आने से शुरू होती है। यह पास्टरल लॉग सेंट्रल एशिया से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए और सप्ता सिंधु 7 नदियों की धरती मेन बेस। अर्ली एरियंस नेचर के साथ जुड़ा हुआ जीवन जीते थे। यह ट्राइब्समैन ऑर्गेनाइज्ड थी, जिनका नेतृत्व चीफ्टेंस करते थे। फैमिली उनके समाज का बेस थी। एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट और कम्युनिटी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। उनकी इकोनॉमी मेनली पास्टरल थी, कैटल रीडिंग और एग्रीकल्चर पर बेस्ड। जमीन फर्टिल थी और नदियां जीवन से भरी थी। एरियंस नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे और नेचर के फोर्सेस की डीटीज के रूप में पूजा करते थे। इंद्रा, थंडर और रेन के देवता का प्रोमिनेंट स्थान था, जो उनके अग्रेरियन लाइफस्टाइल के लिए रेन की इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। अग्नि, फायर के देवता, सैक्रिफाइसेस और प्यूरिफिकेशन में उनके रोल के लिए रेवर्ड थे। लाइफ सिंपल थी, फिर भी इसने प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल और सोशल डेवलपमेंट्स की फाउंडेशन रखी, जो बाद के वैदिक पीरियड की पहचान बने। अर्ली डेज की एको आज भी मॉडर्न इंडिया के रिचुअल्स, बिलीव्स और सोशल स्ट्रक्चर्स में सुनाई देती है। वैदिक पीरियड को समझने के लिए वेदास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हिम्स, प्रेयर्स, रिचुअल्स और फिलोसॉफिकल इंसाइट्स का कलेक्शन है। ये सेक्रेड टेक्स्ट्स आर्केक संस्कृत में कंपोज्ड एंशिएंट एरियंस की माइंड्स और बिलीफ्स की झलक दिखाते हैं। ऋग वेदा 4 वेदास में सबसे ओल्डेस्ट, नेचर के प्रति उनके रेवरेंस का प्रूफ है। इसके हिम्स इंद्रा, अग्नि, सूर्य सन गॉड और उषा डॉन गॉडेस के इन्वोकेशन से भरे हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड पर उनके ओबे और डिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। समावेदा म्यूजिक के साथ सेट, रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस में यूज होने वाले मेलोडीज हैं। याजुर्वेदा प्रीस्ट्स के लिए गाइड बुक का काम करता है। इन सेक्रेड राइट्स को परफॉर्म करने के प्रोसीजर्स को आउटलाइन करता है। लास्टली, अथर्वा वेदा मैजिक, स्पेल्स और इनकैंटेशंस का एक फैसिनेटिंग ब्लेंड ऑफर करता है, जो लोगों के एवरीडे कंसर्न्स और बिलीफ्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये टेक्स्ट सिर्फ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं दे, ये नॉलेज के रिपोजिटरीज दे, जिनमें फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और सोशल नॉर्म्स इंक्लूडेड थे। ये एजुकेशन का बेस थे, जो जनरेशन टू जनरेशन ऑरली ट्रांसमिट होते थे। इसलिए वेदास ने एंशिएंट इंडिया के इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लैंडस्केप को शेप करने में एक पिवोटल रोल निभाया। जैसे जैसे सदियां बीती, वैदिक पीरियड में ग्रेजुअल येट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखा गया। आर्यंस ने अपने सेटलमेंट्स को ईस्टवर्ड एक्सपैंड किया, गंगा रिवर की फर्टाइल प्लेन्स में वेंचर करते हुए। आयरन की डिस्कवरी ने एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ला दी, जिससे फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी। इस एरा में बार्डिक किंगडम्स का राइज और मोर हायरार्किकल सोशल स्ट्रक्चर का इमर्जेंस हुआ। 4 वर्णस, ब्राह्मणस, प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स, क्षत्रियस, वॉरियर्स और रूलर्स, वैश्यास, मर्चेंट्स और फार्मर्स, और शूद्रस, लेबरर्स और रिजिड हो गए। समझ के ई सोशल फैब्रिक को शेप करते ही कर्मा और धर्मा का कॉन्सेप्ट प्रोमिनेंट हुआ। एक्शंस के ये कॉन्सिक्वेंसेस और अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने की इंपॉर्टेंस पर एम्फेसिस करते हुए रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस, जो कभी सिंपल और नेचर सेंट्रिक थी, अब मोर एलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स हो गए। एम्फेसिस एक्सटर्नल वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड पर शिफ्ट हुआ। फिलोसॉफिकल इंक्वायरी और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की क्वेस्ट के साथ उपनिषद्स, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स का कलेक्शन, जो वैदिक पीरियड के एंड में इमर्ज हुई। रिचुअलिज्म के अर्लियर एम्फेसिस से एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर था। अनहोन रियलिटी की नेचर, सेल्फ, आत्मन और अल्टीमेट रियलिटी, ब्राह्मण के बेर में प्रोफाउंड क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया। हिंदुइज्म और अदर इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट के डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखते हुए वैदिक पीरियड टाइम के कॉरिडोर्स मेन एक डोर की एको हो सकती है, लेकिन इसकी लेगेसी आज भी इंडिया के हार्ट में रेजोनेट करती है। वेदास अपनी टाइमलेस विजडम के साथ हिंदू फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का बेस बने हुए हैं। कर्मा, धर्मा, रीइंकार्नेशन और मोक्षा, लिबरेशन की परस्यूट के ई कॉन्सेप्ट्स आज भी मिलियंस के ई एथिकल और मॉरल कंपास को शेप करते हैं। वैदिक रिचुअल्स और ट्रेडिशंस दो टाइम के ई साथ इवॉल्व हुए हैं, आज भी मॉडर्न हिंदू प्रैक्टिसेस मीन वेरियस फॉर्म्स में एक्सप्रेशन पाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम, एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट, गुरु, टीचर का सिग्निफिकेंस और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, सभी की रूट्स वैदिक पीरियड में है। आज भी जब इंडिया कॉन्फिडेंटली फ्यूचर में बढ़ रहा है, यह अपने अंदर वैदिक पास्ट की इंडेलिबल इम्प्रिंट कैरी करता है।
अनएंशंट हिम्स की इको और सेगस की विजडम आज भी इस एंशंट लैंड के कल्चरल और स्पिरिचुअल लैंडस्केप को इंस्पायर, गाइड और शेप करती है। इसलिए वैदिक पीरियड हिस्ट्री का सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि इंडिया की सोल में एक लिविंग प्रेजेंस है।